हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका कलम क्रांति पर। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर से जुड़े जितने करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और चैनल पसंद आए तो लाइक करें। तो सेशन को शुरू करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया? तो अभी 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया क्यों जाता है? तो व्यक्तियों, समुदायों और समाज के लिए साक्षरता के महत्व की जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। और इसको मनाता कौन है? तो यूनेस्को इसे मनाता है। यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और यूनेस्को के प्रेजेंट टाइम पर हेड कौन है? आंद्रे अजोले। ठीक है, बात करते हैं 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया तो इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम ध्यान रखेंगे, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आर मसाकुई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी आर मसाकुई को जमाइका का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। भारत का जमाइका में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, जमाइका की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? किंगस्टन। करेंसी है डॉलर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो अभी 8 सितंबर को विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसका आयोजन किया किसने? ISA ने, इंटरनेशनल सोलर एलियंस ने। इसमें 149 देशों के 26,000 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसकी घोषणा PM मोदी ने 2015 में ही की थी। ये क्या है? मतलब ये जो है विश्व सौर संगठन, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो होता है, ये है क्या? ISA है क्या? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी देश पड़ते हैं इनका एक गठबंधन है। एक्चुअल में कर्क और मकर रेखा के बीच में सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, इसलिए सनलाइट का यूज करके सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए, इसलिए ये बनाया गया ISA, इंटरनेशनल सोलर एलियंस। ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में। और इसकी घोषणा PM मोदी ने 2015 में ही की थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो अभी रिपोर्ट जारी किया गया, उसके तहत सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश बन गया है। ठीक है, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। कैपिटल क्या क्या है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। आंध्र प्रदेश की एक कैपिटल लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम। और आंध्र प्रदेश की जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। ठीक है, आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश में ही मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश में ही नवर नालू पेदलांध्रिकी कार्यक्रम शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की गई है। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। फलों के उत्पादन में टॉप पर रहा है आंध्र प्रदेश। और सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर कौन है? तो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क की बात करें तो पापी कोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जीरी मेंजेल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक थे ये जीरी मेंजेल, जिनका अभी निधन हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ठीक है, तो कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ अभी गुजरात में किया गया है। ये कोविड-19 विजय रथ हैं, ये हर ज़िले में जाएंगे और कोरोना वायरस के विषय में जागरूकता फैलाएंगे। इसके लिए कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ गुजरात में किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं गुजरात की। कैपिटल क्या है गुजरात की? गांधीनगर। यहाँ के CM कौन है? विजय रूपानी।
और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है। गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में फर्स्ट नंबर पर है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू किया गया है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल जो है गुजरात में शुरू की गई है। गिरी नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। नल सरोवर झील और सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। ठीक है, तो इतना आपको गुजरात के बारे में ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य का विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है? ठीक है, तो अभी विरुधुनगर जिला जो है पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है, वो किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है, जो पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है। तो अब बात करते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या होता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था है क्या? तो यहाँ पे जितने भी पैसे का लेन देन, जितने भी उद्योग हैं, जितने भी कारखाने हैं, इनमें जो लेन देन होता है, पैसे का लेन देन पूरी तरह से डिजिटली होता है। इसलिए ये भारत का पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है तमिलनाडु का विरुधुनगर जिला। ठीक है, बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है चेन्नई। इसके सीएम कौन है? के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु में अभी हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की घोषणा की है। आरबीआई की रिपोर्ट आई थी अभी, जिसके अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। तमिलनाडु जूनियर वकीलों को 3,000 रुपया का मासिक वजीफा देने वाला राज्य बना है और मछली उत्पादन में टॉप पर है तमिलनाडु। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन है मछली उत्पादन में? गुजरात, और फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए सीपीएफ के साथ साझेदारी की है? तो सीपीएफ के साथ साझेदारी अभी व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए साझेदारी की है। बात करते हैं सीपीएफ की। फुल फॉर्म है साइबर पीस फाउंडेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और सीपीएफ के प्रेसिडेंट कौन है? विनीत कुमार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता अभी सऊदी अरब ने की है। ध्यान रखें कि अभी G20 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, जितनी भी बैठक हुई है या कुछ भी, तो अभी सभी सऊदी अरब से ही उसका आंसर अभी सब सऊदी अरब ही होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे G20 से रिलेटेड आंसर देखें तो सऊदी अरब ही टिक करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन, बात करते हैं सऊदी अरब की। तो इसकी कैपिटल क्या है? रियाद। इसकी मुद्रा क्या है? रियाल। और इसके प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ अभी लखनऊ में किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किसने किया है? तो स्क्रैमजेट तकनीक का अभी सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, अभी डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है। बात करते हैं ये स्क्रैमजेट तकनीक, ये क्या है? ये एक मानव रहित विमान होता है और इसकी स्पीड साउंड की स्पीड की 6 गुनी होती है, और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण अभी डीआरडीओ ने किया है। और कहाँ किया है? उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पर। और आपको पता है कि व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ठीक है, बात करते हैं डीआरडीओ ने किया है, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मोटो ध्यान रखेंगे, वलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पत्रिका द्वार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो अभी पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया गया है जयपुर में। ठीक है,
एक्चुअल में जितने भी बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस हैं उन्होंने जयपुर में एक पत्रिका द्वार बनाया है और जयपुर में इसी का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया है और ये पत्रिका द्वार कहाँ किया गया है? तो जयपुर में। ठीक है, तो क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करिए। ठीक है, और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।